केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके के छिंदवाड़ा आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में केंद्रीय मंत्री ने ली विभागीय समीक्षा बैठक। 22 अगस्त की रात पांडुरना के मोही घाट पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। यात्री बस पलटने से 5 लोगों की हुई मौत, 39 यात्री घायल, 16 गंभीर घायलों को किया गया नागपुर रेफर। जमकुंडा ग्राम पंचायत में शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। बारिश के बीच तिरपाल लगाकर ग्रामीणों ने किया मृतक का अंतिम संस्कार। सांसद ने शेड बनवाने लिखा कलेक्टर को पत्र। और पतंजलि फूड लिमिटेड कंपनी के ब्रांड महाकौश तेल के नाम से मिलते जुलते नाम पर तेल का व्यापार करने वाले निर्माताओं पर हुई बड़ी कार्रवाई। अधिकारियों ने माल किया सील। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके आज अपने एक दिवसीय निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत छिंदवाड़ा पहुंचे। उनके आगमन पर सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव सहित अन्य भाजपा नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। वन्यांचलों में प्रवेश करना उनके लिए संभव नहीं। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से वनों को जी ये सर उसका जो अभी तक बजट प्राप्त हुआ है वो हमने लिखा है। इसमें भारत सरकार से हमको अभी 3.23 और बजट किया है जो भी नहीं आया है, जिसमें 12 महीनों तक लगातार विविध प्रकार के फल जंगल में उपलब्ध रहते थे और इतने 26 लाख गुरुकुल हमारे वन्यांचलों में और हमारी वन्य संघ जी जंगल आज के जैसे जो वन जो सगोन से आच्छादित दिखाई दे रहे जंगल में कोई पक्षी प्रजनन नहीं हो पा रहा है क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां नहीं बची। आज शमशान घाटों में की तरह तब्दील हो गए सारे वन हमारे, पक्षी नहीं। और ये जो आज का जो है तो इसके लिए दोषी अंग्रेज हैं जी। हमारी संस्कृति को क्षति पहुंचाने वाले कौन थे भाई? वीरांगना रानी दुर्गावती ने किससे लड़ाई लड़ी? उन्होंने हिंदू राजाओं से लड़ी क्या? नहीं तो लड़े यार। हमारे इतना वैभवशाली गौरवशाली इतिहास को ध्वस्त करने में किसने भूमिका निभाई? उन आक्रांताओं ने भूमिका निभाई, ठीक है ना जी। तो इतिहास के ये जो अनछुए पहलू है इसको भी हमने इसमें प्रतिपादित करना है कि ये इनकी संस्कृति, संस्कार, परंपराएं और इनका विविध प्रकार का जो वैभवशाली इतिहास है उनको क्षत करने में ये जो विविध आक्रांत आए उस कालखंड में उन्होंने इनको नष्ट किया। ब्रिटिश आए उन्होंने इनको नष्ट किया। भारत के राजाओं का कोई युद्ध हुआ क्या? तो भारत में रहने वाले लोगों ने इनको, ठीक है ना यादव जी, ये इसको खास फोकस की वन्यांचलों से। तो अंग्रेजों ने लाभ की दृष्टि से क्या है कि सारे मिश्रित वनों की कटाई एक तरफ से कटाई करते उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उनके वो पाशविक अर्थशास्त्रियों ने हमारे वनों की नैसर्गिक व्यवस्था को ध्वस्त करके और ये सागौन और ये जो उनके लिए उपयोगी है और जो फलदार वृक्ष है। भोपाल से हैदराबाद जा रही वर्मा ट्रेवल्स की बस 22 अगस्त की रात लगभग 10:30 बजे पांडुरना के मोही घाट पर पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 39 यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि तेज बारिश
और बस की अत्यधिक स्पीड के कारण यह हादसा घटित हुआ, जिसमें पांडुनाके मोही घाट पर डिवाइडर से टकराकर यात्री बस 25 फीट गहरी खाई में जाकर गिरी। इस सड़क हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस विभाग व एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल पांडुर्ना में भर्ती कराया। इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है तो वही 39 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 16 गंभीर रूप से घायलों को नागपुर मेडिकल कॉलेज इलाज हेतु रेफर किया गया है। पुलिस ने ड्राइवर पर केस दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। एक सेकंड थोड़ा सा और सामने जितने बर्ताव अटकेंगे इसमें। पंकज ज्यादा और कम पड़े, ज्यादा और ले आओ निकाल के जाएगा। एक एम्बुलेंस बुलवाओ, ये बस भोपाल से हैदराबाद जा रही थी और ये ग्राम तिगांव के पास बंदरिया ढाबे के पास एक ब्रिज है, उससे ये नीचे उतर गई और पलट गई। तो अभी तक जो जानकारी है उसमें 41 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की मृत्यु हुई और अभी विस्तृत विवरण अभी बाद में क्लियर हो पाए। छिंदवाड़ा जिले के कोयलांचल में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मृतक के शव का दाह संस्कार करने के लिए जब ग्रामीण पहुंचे तो भारी बारिश के बीच उन्हें एक तिरपाल पकड़कर खड़े रहना पड़ा। तब जाकर 5 साल की मासूम बच्ची ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। जमकुंडा पंचायत की लापरवाही का यह मामला सामने आने के बाद सांसद विवेक बंटी साहू ने कलेक्टर को जमकुंडा मोक्षधाम में शेड बनवाने हेतु पत्र लिखा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमकुंडा में रहने वाले रंजीत पिता हजारी लाल खरे का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बुधवार को तेज बारिश के बीच मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए ग्रामीण उसकी शव यात्रा लेकर ग्राम पंचायत भवन के पीछे स्थित वन विभाग की भूमि पर पहुंचे। यहां लकड़ियों की व्यवस्था तो की गई, लेकिन बारिश से बचने का कोई उपाय ग्रामीणों के पास नहीं था। बड़ी मुश्किल से शव को चिता पर लिटाया गया और शव यात्रा में शामिल लोगों को एक तिरपाल लेकर उसे चिता के ऊपर चारों तरफ से पकड़कर खड़े होना पड़ा। इसके बाद मृतक की 5 साल की मासूम बेटी ने उसे मुखाग्नि दी। इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी मुश्किल से चिता को आग लगी और जहां वैज्ञानिक रूप से यह सलाह दी जाती है कि चिता से उठने वाले धुएं और आग की लपटों से दूर रहना चाहिए, वहीं ग्रामीणों को तिरपाल लेकर चिता के आसपास खड़े होना पड़ा। आपको बता दें, ग्राम पंचायत जमकुंडा मुख्य मार्ग पर स्थित है। यहाँ पंचायत ने 9 वार्डों के लिए मोक्षधाम एवं शेड की व्यवस्था नहीं की है। ग्रामीण पंचायत भवन के पीछे दाह संस्कार करते हैं। उप सरपंच राकेश खरे का कहना है कि अनेकों बार मांग की गई, लेकिन मोक्षधाम में शेड नहीं बनवाया गया, जिस वजह से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जमकुंडा पंचायत में 13 वार्ड है। 4 वार्ड भाडरी में आते हैं और 9 वार्ड ग्राम जमकुंडा में है, जिसकी आबादी लगभग 1300 से अधिक है। मामले की जानकारी मिलने के बाद सांसद विवेक बंटी साहू ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जमकुंडा मोक्षधाम में शेड बनवाने के लिए कहा है।
पतंजलि फूड लिमिटेड कंपनी के प्रसिद्ध ब्रांड महाकोश तेल के नाम और लोगों की कॉपी कर मिलते जुलते फर्जी नाम महाकलश, महासुख, महायुग तेल निर्माता करने वाली छिंदवाड़ा की कंपनियों और दुकानों पर गुरुवार को बड़ी कार्यवाही की गई। पतंजलि फूड लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा नकल कर रही तेल की कंपनियों और दुकानदारों पर गुरुवार को बड़ी कार्यवाही की गई। कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि छिंदवाड़ा में नकली तेल निर्माता सिद्धार्थ सेल्स कॉरपोरेशन, जिंदल ब्रदर्स, गिरनार इंडस्ट्रीज कंपनियों और उनके दुकानदारों के द्वारा महाकलश, महासुख, महायुग के नाम से नकली तेल मार्केट में बेचा जा रहा है, जो कि हूबहू प्रसिद्ध पतंजलि के ब्रांड महाकोश की तरह ही दिखता है, जो कि पतंजलि फूड लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उल्लंघन कर महाकलश, महासुख, महायुग के नाम से तेल मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके बाद पतंजलि फूड लिमिटेड द्वारा दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा वाद दायर किया गया। दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नरों आकांक्षा सिसोदिया, आदित्य वैभव सिंह, आरुषि सिंह ने लोकल पुलिस के सहयोग से कंपनियों और दुकानों के परिसर में पहुंचकर कार्यवाही कर तेल जब्त किया। लोकल कमिश्नरों की कार्यवाही में पाया गया कि वहां पर पतंजलि फूड्स लिमिटेड के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का उल्लंघन कर महाकलश, महासुख, महायुग के नाम से तेल बेचा जा रहा है, जिसे लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीज कर माल सील किया गया। एक राउंड टेप ला के नहीं है, कैची है ये कल डाल दूंगा। लाइट की तकलीफ आती, लाइट गर्म हो जाता है हमने सर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया था कि यहाँ पे हमारे नाम और हमारे पैकेजिंग से मिलता जुलता पैकेजिंग सेल किया जा रहा है। तो उसके बाद कोर्ट ने हमें एक्स पार्टी ऑर्डर और लोकल कमिश्नर को अपॉइंट करने का ऑर्डर पास किया है, जिसके बाद हम यहाँ पे आए और हमने देखा कि जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग हमारे पैकेजिंग से मिलता है वो काफ़ी बड़ी क्वान्टिटी में हमें यहाँ मिला है, जिसमें हमने कम से कम यहाँ पे 6 जगह पे दबिश किया है और सारा प्रोडक्ट हमने सीज कर दिया है। सर ये 6 जगह पे मिला है ये प्रोडक्ट? यस सर, सभी जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट मिला है। कहीं महाकलश मिला है, कहीं महासुख मिला है, कहीं महायुग मिला है, कहीं महादुख मिला है। तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हमें मिले हैं। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संगठन जिला शाखा छिंदवाड़ा के तत्वावधान में आज सांसद विवेक बंटी साहू का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके व सांसद विवेक बंटी साहू को सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का भी संगठन द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में संगठन पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। सिर्फ हम आपको स्वागत के लिए बुलाए हैं, यहाँ पर दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ आपका स्वागत के लिए हमें आपने समय दिया।
है, इसके लिए उनका हृदय से आभारी हूँ। जिला संगठन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे दोनों जिलों के संगठन के संरक्षक बनने की कृपा करें। हम सभी की ओर से आपको महोदय श्री प्रहलाद मुसरडी जी निवेदन करता हूँ संक्षिप्त में कि हमारे बीच में हमारे जिले के ऊर्जावान सांसद एवं हमारे आदरणीय हमारे परिवार के जो हमेशा हमारे बीच में रहते हैं ऐसे सांसद महोदय, ताकि ऐसा लग रहा है भैया को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा सचिव संगठन जो है जिले का पहली बार कोई सांसद से ऊपर हो रहा है। पहली बार हमें लग रहा है कि हमारे घर का कोई सांसद हमारे बीच में बैठा है। आपने जितनी मेहनत करी तो बोनस तो बनता था, वो बोनस के बीच में हमारे मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। निश्चित तौर पर आप लोग का सबका साथ और सहयोग रहा और हम सबने मिलकर एक इतिहास छिंदवाड़ा में रखे कि आजादी के बाद 70 सालों में पहली बार यह अवसर मिला है कि छिंदवाड़ा की माटी में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति, कोई बेटा आप लोग के प्रतिनिधि के रूप में और निश्चित तौर पर इसमें आप सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप सब लोगों ने साथ दिया। कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि कहीं किसी ने विपरीत काम किया हो, गलत काम किया हो, तो इसके लिए संगठन था और आप सबका फिर से एक बार बहुत धन्यवाद। फिर अपने दूसरी चुनौती भी थी अमरवाड़ा के चुनाव वो चुनौती को भी हम लोगों ने पार किया, उसमें भी आपका सबका साथ और सहयोग रहा। इसके लिए बहुत अभी आप सबने अध्यक्ष जी ने, आपके अध्यक्ष जी ने और लोगों ने सभी ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के भी नारे लगाए, इसलिए भी धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये नारा दिल से निकला है, कोई दबाव में नहीं निकला, दिल से निकला है। और यह नारे निकालने के पीछे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किया है, तो देश का एक नागरिक इससे प्रभावित है। तो सचिव मुझे लगता है कि इससे प्रभावित ना है, क्योंकि सब अंतिम व्यक्ति तक के शासन की योजना पहुंचाने की अंतिम कड़ी हमारे सचिव भाइयों में। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण, जन कल्याण की योजनाएं लाई हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो मंशा है कि एक भी पात्र हितग्राही ऐसा न बचे जिनको शासन की योजना को पात्रता रखते हुए उसको लाभ न मिल रहा हो। अगर आज इससे पहले मुझे ध्यान है कि 2023 के चुनावों के पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान प्रारंभ किया था, फिर विकास यात्राओं में निकले, उसके बाद फिर से दूसरी बार विकास यात्रा निकली थी। और अभी मैं भाई साहब को भी बताना चाहता हूँ, मैंने एक अभियान प्रारंभ किया है, जो कि हमारे छिंदवाड़े का एक दुर्भाग्य कि सांसद से मिलने के लिए 6-6, 8-8 महीने इंतजार करना पड़ता था। तो इसके बाद 6-8 महीने बाद कभी नंबर लग गया तो घंटों लाइन में लगना पड़ता था, धक्का मुक्की करना पड़ता था। और छिंदवाड़े के पूरे देश में छिंदवाड़े की जनता के दुर्भाग्य है कि सांसद से मिलने की लाठियां तक के छिंदवाड़े की जनता निकाली है। तो यह मेरे मन में आया कि परंपरा बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। तो इसको लेकर के हमने एक अभियान प्रारंभ किया, मेरा गांव मेरा सांसद अभियान में प्रारंभ किया और अभी 2 दिन हमने की, जिसमें 10 पंचायत करने का अवसर मिलता है, लेकिन मेरी सौभाग्यशाली है। परसों के बाद में ये पावन सौभाग्य अपने सबको मिला है और उनके द्वारा द्वार जाकर जन समस्याओं के निवारणार्थ जो उनकी पहल है, ये बहुत ही मन भवन है और निश्चित रूप से लंबे समय तक छिंदवाड़ा लोकसभा का नेतृत्व करे ऐसा आशीर्वाद भाइयों बहनों, ये भारत माँ का जयकारा सच्चे अर्थों में महामंत्र है। है या नहीं है? ये जिसके भी चेतना में ये विस्तृत हो जाता है तो फिर पेट प्रजनन से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, पेट प्रजनन भोग भौतिकी से थोड़ा सा इस तरह क्या हो जाता है।
और वो लोग मंगल की दिशा में सोचने लगता है। यानी नर से नारायण बनने और बनाने वाला महामंत्र है क्या है? मकान खेत खलियान सब मां की गोदी में खड़ा है। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब इस मां की गोदी से मिलता है। जो भाइयों बहनों ने जो कपड़े पहन रखे हैं, क्या ये कपड़े भी धरती मां ने कृपा की है? अगर वो कहते कि मैं तुमको कपास नहीं दूंगी तो फिर ये कपड़े हमको नहीं मिलते, जो है मिलते क्या? भाइयों बहनों मंदिर मंदिर गिर जाकर गुरुद्वारे सब मां की गोदी में खड़े हैं। जितनी पावन पवित्र नदियां हैं इसी मां की गोदी में प्रवाहित होती है। यातायात पुलिस विभाग द्वारा शहर के यातायात को सुचारू बनाने निरंतर कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत त्योहारों को देखते हुए आज यातायात पुलिस द्वारा स्थानीय फवारा चौक से गोलगंज जाने वाले मार्ग पर दुकानदारों को समझाइश दी गई ताकि यातायात निर्बाध रूप से संचालित हो सके। द्वारा कार्रवाई की जा रही है सर, किसी की कार्रवाई की जा रही है? ये जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यातायात व्यवस्थित रहे इसलिए लगातार यातायात पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी आगामी समय में जैसे परसों हलछठ का त्यौहार है, संतान सप्तमी है, जन्माष्टमी है, लगातार त्यौहार जो कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित ज़्यादा त्यौहार है और ऐसे में महिलाएँ अपने त्यौहार की छोटी छोटी चीज़ें खरीदने निकलती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे, यातायात व्यवस्था भी बना रहे। और आप देख रहे होंगे कि ये त्यौहार से संबंधित काफ़ी चीज़ें बेचने के लिए यहाँ पर फुटपाथ पे लोगों ने लगाया हुआ है, तो इनकी दुकानों को हम व्यवस्थित भी करवा रहे हैं। और नगर निगम से भी हमारी अपील है कि वो भी इनको व्यवस्थित कराए और ऐसी जगह से इनको हटा करके कहीं और लगाए जहाँ पर यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। सर त्यौहार में रोडों को बंद भी किया जाता है सर, आजकल वो प्रथा क्यों बंद हो गई है? ऐसे त्यौहार जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आने की संभावना रहती है, खासकर दीपावली, धनतेरस और इन सब में वो रहता है, तब निश्चित रूप से हम वन वे करेंगे। और अभी भी हमने कभी वन वे किया नहीं है, लेकिन जो भी स्टाफ हमारा रहता है उनको हमारे स्पष्ट निर्देश है कि थोड़ा सा भी लगता है कि किसी मार्ग पर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, मान लो गोलगंज की ओर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, बुधवारिया की ओर ज़्यादा हो गया, तो वहाँ के स्टाफ को निर्देशित करते हैं कि कुछ समय के लिए इसको 4 व्हीलर के लिए वन वे कर दें या 4 व्हीलर के लिए प्रतिबंधित कर दें। 24 घंटे के लिए वन वे करना इस समय औपचारिक रूप से अच्छा नहीं। पार्किंग को लेकर क्या व्यवस्था सर? फवारा चौक में पार्किंग को लेकर क्या व्यवस्था? पार्किंग को लेकर के हमारी लगातार नगर निगम से बात चल रही है। इस क्षेत्र में पार्किंग की जो जगह है उस पर इतने व्हीकल नहीं आ पाते जिससे कि आमतौर पर लोग पब्लिक यहाँ पे आ रही है। एक जो पालका बाजार वाली पार्किंग है उस पर नगर निगम कार्रवाई करके बोल तो रहा है कि हम ठीक करा देंगे, यदि उसको जल्दी ठीक करा दें तो फिर हम वहाँ पर लोगों को बाध्य करेंगे अपनी वाहन वहाँ पर पार्क करा। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में 3 दिवसीय जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन एवं स्कूल सेफ्टी कार्यशाला का शुभारंभ कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में रिबन काटकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने की। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा आपदा प्रबंधन एवं स्कूल सेफ्टी संबंधित मॉडल एवं पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका अवलोकन कलेक्टर श्री सिंह द्वारा किया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों की प्रशंसा करते हुए उनके उपयोगिता संबंधी प्रश्न पूछे। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने भूकंप, ज्वालामुखी अग्नि दुर्घटना, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, न्यूक्लियर एनर्जी दुर्घटना, कोरोना महामारी, विद्युत दुर्घटनाओं और जर्जर भवनों से संबंधित हादसों की जागरूकता, सावधानियां और बचाव के उपाय प्रस्तुत किए। शाला प्रांगण में विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने कलेक्टर श्री सिंह के समक्ष सेफ्टी मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया। इस कार्यशाला में अमरवाड़ा, मोखेड़ और छिंदवाड़ा विकास खंडों के शिक्षकों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान नगर निगम छिंदवाड़ा की अग्निशामक टीम ने फायर ब्रिगेड के साथ पेट्रोल जनित आग, गैस सिलेंडर जनित आग और विद्युत शॉर्ट सर्किट से उत्पन्न आग को बुझाने का प्रदर्शन किया। शाला प्राचार्य अवधूत काले के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन
मास्टर ट्रेनर एवं नोडल अधिकारी श्रीमती अमिता शर्मा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रभात कुमार सोनी, संतोष गौतम, आईपी सोनी, अरुण कुमार भादे, श्रीमती ज्योति कड़वेकर, एनसीसी प्रभारी राकेश चतुर्वेदी, गिरीश धुर्वे, श्रीमती मोनिका पवार एवं सभी शिक्षकों का विशेष सहयोग रहा। सर बहुत आवश्यक था और आजकल सिलेबस में भी सर ये आपदा प्रबंधन का एक चैप्टर है और इसका एक 10वीं और 12वीं बोर्ड में 80 नंबर का एक पेपर भी हो रहा है सर, तो उसमें भी मतलब बच्चों को मार्क्स मिलते हैं। 50 नंबर का थ्योरी है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। कंजेस्टेड एरिया है, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ 2 मंजिला 3 मंजिला भी मतलब स्कूल रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई आपदा होती है तो उस समय कैसे बच्चे बच सकें और उनके बीच में एक अवेयरनेस बहुत आवश्यक होती है। यहाँ विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित टीचर्स, प्राचार्य, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित टीचर्स जो डिफरेंट स्कूल से यहाँ आए हुए हैं, आप सब लोगों को सबसे पहले तो मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ जो ये सिखाया जा रहा है आपदा प्रबंधन के बारे में, ये जानकारी बहुत जरूरी होती है क्योंकि आपदाएं जो आती हैं कभी बता करके नहीं आती। तो हम लोग ये सोच के रखते हैं कि हम लोग अनावश्यक चीजें क्यों पढ़ाएगा, क्या इसकी जरूरत है, परंतु जब ये आपदा आती है तब इसकी जरूरत समझ में आती है कि अगर हमें जानकारी होती है तो हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि मैं जब सर्विस में ज्वाइन किया ही था उसी समय 97 में भूकंप आया, जबलपुर में भूकंप आया तब इतनी हालत खराब थी कि वहाँ लोग इधर से उधर भाग रहे थे, किसी को कुछ भी नहीं सोच रहा था कि कैसे काम किया जाए, कैसे अपने आप को बचाया जाए। कई बच्चे जो कॉलेज था वहाँ छत से ही कूद गए डर के कारण, 22-23 बच्चे जिसमें से 3 बच्चों की डेथ हो गई थी। मेडिकल कॉलेज में भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, वहाँ स्टूडेंट और ट्रेनिंग में कूद कर की बात रही थी। घरों में जो लोग रह रहे थे उनको जानकारियाँ नहीं थी तो बचने के लिए उन्होंने सीढ़ियों से न उतर करके सीधे खिड़की से कूद गए। तो वो वैसे तो नहीं मरे बिल्ली गिरने से, परंतु कूदने के कारण। तो ये स्थितियाँ बनती हैं जब हमें जानकारी का अभाव हो। जैसे अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में बेसमेंट में पानी भर गया तो वहाँ से निकलने की पता नहीं थी। जैसे यहाँ कहीं पर भी जैसे कई बार ये होता है कि हमारी लापरवाही के कारण बिल्डिंग खतरनाक है और अचानक जरा सा पानी बरसा या तेज हवा आई तो उसके कारण बिल्डिंग गिर गई और बच्चे आपके स्कूल के नुकसान हो गए, टीचर्स दब गए। ऐसी स्थितियाँ ना हो, इससे बचाव के लिए हमें जानकार होना बहुत। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2024 का कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में आगामी 11 सितंबर 2024 बुधवार को मतदान संपन्न होगा, जिसके संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जोनल ऑफिसरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2024 अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में 3 सरपंच के, जनपद पंचायत सदस्य का 1, क्षेत्र क्रमांक 16 अमरवाड़ा का और पंच के 26 मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने वाली है, जिसके लिए जोनल ऑफिसरों का एक प्रशिक्षण रखा गया। इस प्रशिक्षण में 24 जोनल ऑफिसर शामिल हुए, जिन्हें उप निर्वाचन अंतर्गत जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि 11 सितंबर 2024 को मतदान प्रातः 7 बजे से 3 बजे तक तथा इसी दिन मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच पद के लिए 15 सितंबर 2024 को प्रातः 8 बजे से सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतों की गणना होगी। सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण होगा। पंच पद की मतदान केंद्र एवं विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 18 सितंबर 2024 को प्रातः 10:30 बजे की जाएगी। इसी दिन जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा होगी। विकास खंड में 31 जनपद पंचायत में सेक्टर ऑफिसर के रूप में कार्य करना होगा। अभी जो ऑर्डर आया है उसमें तो है मिला हुआ है सर,
विकास खंड के लिए विकास खंड का दिया ठीक है। आपका लड़ लेके मतदान केंद्र क्रमांक तक है ना उसमें पंच के लिए 30 पंचायत उप निर्वाचन 2024 अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में 3 सरपंच के, जनपद पंचायत सदस्य का 1, जो हमारा क्षेत्र क्रमांक 16 है अमरवाड़ा का, और पंच के 26 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया जो संपन्न होने वाली आने वाले दिनों में, उसके लिए आज जोनल ऑफिसरों का यहाँ एक प्रशिक्षण रखा गया है। 24 जोनल ऑफिसर को आज बुलाया गया था प्रशिक्षण में। इस प्रशिक्षण में हमारे उप निर्वाचन अंतर्गत जो प्रक्रिया होंगी, पंच का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाना है, इस प्रकार सरपंच का और जनपद पंचायत सदस्यों का हो, इनके बारे में इनको जानकारी दी गई। साथ ही साथ जोनल ऑफिसर के रूप में इनका मतदान दिवस के पूर्व में जो विजिट है, विजिट में जाके मतदान केंद्रों का भ्रमण करके वहाँ पर वनरेबिलिटी की क्या स्थिति है, इनके बारे में रिपोर्ट अपने आरोप को देंगे, इसका जानकारी दी गई है। इन्हीं जोनल ऑफिसर के माध्यम से 11 तारीख को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और उसमें पीठासीन अधिकारी उसका जो दल रहेगा वो मतदान केंद्रों में काम करेगा और केंद्रों के बाहर की व्यवस्था का ये जोनल ऑफिसर कार्य करेंगे। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि लोकसभा विधानसभा निर्वाचन से इस निर्वाचन में जो समय की सीमा है वो 7 बजे से 3 बजे मतदान की सीमा है और 3 बजे के बाद में पंच पदों के लिए मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। लेकिन जहाँ पर ईवीएम से है सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 16 के लिए, वो ईवीएम की मतगणना 15 सितंबर को विकासखंड मुख्यालय में होगी। ये सब जानकारी हमारे जोनल ऑफिसर को आज प्रशिक्षण में दी गई। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कुंवारी लड़कियों ने अच्छे वर के लिए तो विवाहित महिलाओं ने अपने अमर सुहाग के लिए निर्जला व्रत कर पूजन अर्चन किया। हिंदू धर्म में तीज का विशेष महत्व होता है। तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। मान्यता है कि 108 जन्म लेने के बाद भगवान शिव ने इस दिन देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस पर्व की तैयारियां हरियाली तीज से ही शुरू हो जाती है। सुहाग का यह पर्व राजस्थान में विशेष रूप से मनाया जाता है। इसमें सत्तू, जौ, गेहूं, चना, चावल और दालिये से बनता है। उसे पीसकर घी शक्कर के साथ पिंडी बनाई जाती है, जिसे मेवे, केसर आदि से सजाया जाता है। पहले दिन सिंजारा होता है, जिसमें घर की बड़ी महिलाएं जैसे दादी, सास या अन्य अपने छोटों को सिंजारे में नए कपड़े, गहने आदि सुहाग का सामान देती है। तीज वाले दिन शाम से पूजा शुरू होती है, जिसमें तलैया बनाकर पानी में सत्तू, ककड़ी, नीम, नींबू, शंकर पार्वती, माता पिता, सोना चांदी की परछाई देखकर पूजा करते हैं। वहीं बड़ों के आशीर्वाद और चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं सत्तू के प्रसाद से अपना व्रत तोड़ती है। सखी सखी नागड़े में शंकर पार्वती दिखियो, 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 वो दिखियो डीठे जैसे टूटियो, सखी सखी नागड़े में सोनो रूपो दिखियो, डीठे जैसे टूटियो, सखी सखी नागड़े में सोनो रूपो दिखियो, डीठे जैसे टूटियो, सखी सखी नागड़े में सोनो रूपो दिखो, डीठे जैसे टूटियो, सखी सखी नागड़े में सोनो रूपो दिखियो, डीठे जैसे टूटियो, सखी सखी नागड़े में सोनो रूपो दिखियो, डीठे जैसे टूटियो। ये तो इसकी दिखी डीठे जैसी टूटियो, सखी सखी नागड़े में सातू दिखियो, डीठे जैसे टूटियो, सखी सखी नागड़े में सातू दिखियो, डीठे जैसे टूटियो। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दुर्गादास उइके के छिंदवाड़ा आगमन पर हुआ भव्य स्वागत।
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में केंद्रीय मंत्री ने ली विभागीय समीक्षा बैठक। 22 अगस्त की रात पांडुरना के मोही घाट पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। यात्री बस पलटने से 5 लोगों की हुई मौत, 39 यात्री घायल, 16 गंभीर घायलों को किया गया नागपुर रेफर। जमकुंडा ग्राम पंचायत में शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। बारिश के बीच तिरपाल लगाकर ग्रामीणों ने किया मृतक का अंतिम संस्कार। सांसद ने शेड बनवाने लिखा कलेक्टर को पत्र। और पतंजलि फूड लिमिटेड कंपनी के ब्रांड महाकोश तेल के नाम से मिलते जुलते नाम पर तेल का व्यापार करने वाले निर्माताओं पर हुई बड़ी कार्रवाई। अधिकारियों ने माल किया सील। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।